नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान हैं ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लालचंद गुप्ता जी। आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार। और आज हम बात करेंगे खास एक सजा जो दी गई है न्यायालय द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अपराध करने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। अब न्यायालय से एक के बाद एक लगातार इधर सजाओं का दौर चल निकला है। खासकर SC/ST कोर्ट से ये ऐसी दूसरी सजा हाल ही में देखने को मिल रही है जब डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इससे पहले भी एक रेप के मामले में डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी और इस बार ये सजा जो है एक हत्या के मामले में हुई है, क्योंकि जो दलित पर जो अपराध हुआ है उसको लेकर 302 और SC/ST मामले में अलग अलग सजाएं दी गई हैं। तो दोनों मामले में ये सजा हुई है और ये सजा डबल आजीवन कारावास की सुनाई गई है। आपको बता दें ये मामला 24 साल पुराना है और सीतापुर की मिश्रिक कोतवाली से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग जो थे उन लोगों ने एक दलित की हत्या कर दी थी गोली मारकर। और रंजिशन इस मामले में कि उससे 12 साल पहले अगर जाएंगे हम तो वो जो मृतक है उसको नेम्ड किया गया था एक हत्या के मामले में, जहां से वो दोष मुक्त हो गया था, बाइज्जत बरी हो गया था। इस रंजिश में उसी के गांव के 4 लोगों ने मिलकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस मामले में आज विशेष सत्र न्यायाधीश SC/ST एक्ट के जो हैं राहुल कुमार कात्यायन ने यह सजा सुनाई है ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लालचंद गुप्ता की प्रबल पैरोकारी के बाद। तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा क्या मामला था उन्हीं से जानेंगे और डबल आजीवन कारावास की सजा किस आधार पर सुनाई गई ये भी आपसे जानेंगे। एक्चुअली इसमें ऐसी सजा है और यह मामला आग ताप रहे घर वाले के साथ मंगलू नामक व्यक्ति भी था, जो पूर्व में 302 के मामले में नेम्ड था, लेकिन उसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित कर दिया गया। उसके पश्चात राकेश, ब्रिजराज, संग्राम सिंह, प्रमोद सिंह, ध्रुव सिंह, ये 5 अभियुक्त आए उसके घर पे और उसके पिता के सामने और 3-4 और लोग जो आग ताप रहे थे उनके सामने उसको पकड़कर खींचकर ले गए और थोड़ी दूर ले जा कर के उसके सीने पे सटाकर बंदूक से गोली मारे और वो वहीं मर गया। उसके बाद उसके पिता को भी कुंदों से काफ़ी मारे, जिससे वो काफ़ी चुटहिल हो गया था। तो ये मिश्रिक कोतवाली के लेखनपुर गांव की घटना है जहां का आप जिक्र कर रहे थे। और जो मंगलू है वो दलित था जिसकी हत्या गांव के ही प्रमोद सिंह, ध्रुव सिंह, ये दोनों भाई थे। और इसके अलावा संग्राम सिंह पुत्र ब्रजराज सिंह, ये संग्राम सिंह पुत्र हैं और ब्रजराज सिंह उनके पिता। इन 4 लोगों पर हत्या का आरोप था, जो आज न्यायालय में उस पर मोहर लगा दिए, यानी कि दोष सिद्ध हो गए हैं। आपको यह बता दें कि इसमें से संग्राम सिंह और ब्रजराज सिंह पुत्र और पिता, ये दोनों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रमोद सिंह और ध्रुव सिंह इनको सजा सुनाई गई है। और इस मामले का खास अहम पहलू ये है कि इसके अलावा भी इसमें जो 75,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। तो इस तरीके से SC/ST के मामले में डबल आजीवन कारावास की सजा दूसरा मामला हाल ही में सामने आया है। इससे पहले एक रेप के मामले में भी डबल आजीवन कारावास की सजा जो विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट के हैं राहुल कात्यायन ने सुनाई थी, उसके बाद इस तरीके का मामला आया है। तो हत्या की घटनाएं सीतापुर में बड़े पैमाने पे होती हैं और इस तरीके की सजाएं उनके लिए सबक हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर 100 बार सोचेंगे ऐसा अपराध करने के लिए। लगता है कि जिस तरीके से सजाओं का दौर चला है इस समय न्यायालय से रोज मैं देख रहा हूँ, रोज सजाएं आ रही हैं। जी। और ये भी बहुत पुराना मामला था, 1997 का मामला था, 24 साल पुराना मामला था। उसमें जिस तरीके से कठोर दंड दिया गया है, इसमें एक और भी खास बात है कि जो ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लालचंद गुप्ता थे, इन्होंने इसमें मृत्यु दंड दिए जाने की पैरवी की थी और कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लगता है कि ऐसी सजाएं आने के बाद जो अपराध होते हैं उन पर कुछ अंकुश लगेगा। निश्चित तौर पे
एक्चुअली 2 महीने में SC/ST कोर्ट विशेष न्यायालय से अब तक 9 सजाएं हो चुकी हैं, जिनमें 4 मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा और 5 मामलों में 4-4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। इससे यह संदेश समाज में जा रहा है, एक शोषित समाज, शोषित निर्बल जो दबा कुचला हुआ है अनुसूचित जाति का, उसके अंदर न्याय के प्रति आस्था जागृत हुई है और वह इस बात से काफ़ी संतुष्ट है कि अगर मैं न्यायालय में पैरवी करता हूँ, सही गवाही देता हूँ, तो निश्चित रूप से उस अभियुक्त को जो उसके साथ ज्यादती करता है, समाज में रहने नहीं देता है या समाज में उसको अपमानित करता है या उसकी हत्या करके उसको सबक सिखाता है, ऐसे अपराधियों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। तो ऐसी सजाएं अपराधियों के लिए बड़ा संदेश है, ये कहना है ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी का। हम आपको बता दें कि SC/ST कोर्ट के विशेष सत्र जो न्यायाधीश हैं राहुल कात्यायन ने एक अन्य मामले में और भी आज ही सजा सुनाई है। पूरा क्या मामला है हम सीधे जानेंगे लालचंद गुप्ता जी से। एक मामला थाना खैराबाद का है, जिसमें अशोक यादव, माखन लाल यादव, पुष्पा यादव, सर्वजीत यादव, ये 4 मुलजिम हैं जो 352, 504, 506 का अपराध कारित किए हैं। इसमें अशोक यादव जो अभियुक्त है, इसके विरुद्ध एक और मामला माननीय न्यायालय SC/ST कोर्ट में विचारण में लंबित है, जो अंतिम स्टेज में है। यह व्यक्ति बहुत ही सर्कस किस्म का आदमी है और इसने रानी जो वादिनी है उसको मारने के लिए दौड़ाया था और जाति सूचक गालियों से अपमानित किया था तथा जान से मारने की धमकी भी दिया था, जिसमें आज माननीय सत्र न्यायालय SC/ST एक्ट द्वारा उसको 4 साल की सजा और 3,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। तो अपराध करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी इस समय सबक है कि कोर्ट जो है निरंतर अब सजाएं सुना रहा है और इस तरीके से एक के बाद एक सजाओं का दौर चल निकला है। तो निश्चित तौर पर जैसा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में ऐसी सजाओं से निश्चित तौर पर अपराधों पर अंकुश लगेगा। निश्चित रूप से, और इससे समाज और लोग तथा शासन की जो मंशा है वो भली प्रकार फलीभूत होगा। दूसरी चीज़, जो अपराधी है वो डरेगा, अपराध करने से 100 बार सोचेगा कि मुझे दंड मिलना ही मिलना है। ऐसी हालत में अपराध पर रोक होगा, नियंत्रण होगा, जिससे भयमुक्त समाज की स्थापना होगी। तो अपराधी डरेगा अब सजाओं से और उसे डरना होगा, ये कहना है आपका। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि जब सजाएं होंगी तो निश्चित तौर पर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगेगा, नियंत्रण होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद। स्टूडियो IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी IAS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।